और यदि 5 मिनट में जितना पानी गिरता है, यदि 100 गुना पानी उस स्थान में 5 मिनट के ही अंदर गिर जाए, इनको कहते हैं बादल का फट जाना। तो वहां पर मेघ बनकर के बरसे नहीं, यद्यपि सावर्तक नाम का मेघ बनकर के इतना बारिश हुई कि पूरा ब्रजमंडल पानी पानी हो गया। ब्रजमंडल पानी पानी तो हो गए, परंतु भगवान का को जिनका आश्रय है उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। एक बड़ी विचित्र लीला घटी। भगवान जब अंदर गए तो उन्होंने गोवर्धन को अपनी बाएं हाथ की छीनी उंगली से उठाया और गोप लोगों ने देखा तो बड़े बड़े डंडे लगा दिए, बड़े बड़े डंडे लगाए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, भगवान श्री कृष्ण को तो कोई फर्क नहीं पड़े। अब वहां हो क्या रहा था कि ग्वाल बाल जो गोप सखा थे वो घंटे 2 घंटे तो लाठी टिका करके खड़े रहते और कहते कि भैया देखो तुम संभाले रहना, अब मैं थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। 4 घंटा हो गया मुझे खड़े खड़े। भगवान से कहते कन्हैया जाऊं, तो भगवान कहते जाओ। एक एक करके सभी गोप चले गए और सब गोप जब आराम करके आ गए तो कन्हैया से कहने लगे कि कन्हैया आपने तो केवल इस गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए डंडा वंडा कुछ नहीं रखे हो, केवल एक छीनी उंगली लगाए हो, उसमें भी छीनी उंगली में पूरी ताकत नहीं, केवल नाखून का एक हिस्सा टकरा रहा है। बहुत गंभीर बातें बता रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक यदि सुनेंगे तो उनको कहा कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत उठाने में केवल ताकत कहां लगाई है, केवल एक नाखून की रेख से मात्र इनको छू के रखे हो और उठाए तो हम सब किन लोगों ने हैं, जितने भी वहां पर गोप सखा हैं उन लोगों ने उठाई हुई है। इसलिए कहने लगे कि कन्हैया एक काम करो, अरे हम लोगों ने तो आराम कर लिया भाई, आप भी आराम कर ले। जब भी आराम कर ले जब कहा तो क्या हुआ, भगवान ने कहा आराम करने जाओ, बोले बिल्कुल आराम करने जाओ। आप जबरदस्ती खड़े हो बच्चे बन करके, आपने तो कुछ उठाया नहीं, उठा तो हम लोगों ने रखा है। और जैसे ही भगवान ने केवल उंगली हिलाई है, जितने भी वहां पर गोप थे डंडे से साफ करके निकल गए। कहने लगे कि कन्हैया हम तो जबरदस्ती अहंकार पाल लिए थे कि ये गोवर्धन पर्वत हमने उठाई है, परंतु उठाई वास्तव में आपने ही है। इस तरह से सब लोगों ने उनकी खूब चर्चा करी। उसी बीच में श्री राधा रानी भी उस अंदर में रहते हैं। जब राधा रानी इस पर्वत को उठाने वाले हैं तो मैं उसे देखना चाहती हूँ, ऐसे करके जब बढ़ने लगे तो जसोदा मैया ने उनकी बांह पकड़ कर कहने लगी कि राधा तू उधर बिल्कुल नहीं जाना, जहां पर कन्हैया ने छीनी उंगली से पूरी इस ब्रज पूरे गोवर्धन को उठाया हुआ है वहां बिल्कुल नहीं जाना। बोले क्यों न जाऊं, अरे एक बार तो तू देखने चली गई थी जब गोद दोहन कर रहे थे कन्हैया, और तू जब गोद दोहन करते हुए जब वहां किनारे पहुंच गई तो उन्होंने गाय को धोने के लिए दोहनी छोड़ दी और पूरी दूध को उन्होंने जमीन पर धो दिया। वो जब तुम्हें देखते हैं तो सुध-बुध खो बैठते हैं और पता नहीं यदि वो यहाँ पर इस समय वो तुम्हें देखने लग जाए तो हमारे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए आप वहां बिल्कुल न जाएं। श्री राधा रानी
7 दिवसों के बाद में फिर इंद्र को बोध हुआ कि मैंने पूरी ताकत लगा दी, परंतु जिस ताकत में कुछ न बिगाड़ सका वो नर तो नहीं हो सकता, वो नारायण ही हो सकते हैं। आकर के अपनी क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। भगवान कृपालु है, दयालु है, उनको क्षमा किए और कहने लगे कि इंद्र मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बोले मैंने तो आपका अपराध किया है प्रभु और आप प्रसन्न कैसे हैं? मैंने तो आपका अपराध किया है। देखिए श्रीमद्भागवत में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। एक में भगवान नाराज हो जाते हैं और एक में प्रसन्न हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी इन्हीं गोप और गौ दोनों को लेकर के जब वो ब्रह्म धाम लेकर के चले गए और जब आए तो भगवान बहुत डांट लगाई गई, कहने लगे कि मैं तुम्हारी इस लीला से बहुत ही नाराज हूं। बोले क्यों? क्योंकि जितने मेरे आश्रय भूत जो गोपी और गोप सखा थे, गौ थे, उन सबको तूने मुझसे 1 वर्ष के लिए विलग कर दिया, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं। इंद्र से कहा मैं तुमसे इसलिए प्रसन्न हूं, तुमने यद्यपि जरूर बारिश करी, परंतु तुम्हारी बारिश के होने के कारण 1 सप्ताह तक जितने भी गोप हैं, गोपियां हैं, गौ हैं, सब के सब वो मेरे आश्रय में रहे, मेरे पास रहे और वो जीवात्मा किसी भी प्रकार से चाहे दुख के कारण हो चाहे सुख के कारण हो, वो मेरे सन्निकट जो ला देता है मैं उस पर अति प्रसन्न होता हूँ, अति प्रसन्न होता हूँ। कहने लगे बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। और देखिए प्रवींद्र महाराज जी, नागेंद्र गिरी महाराज जी ने आज हम सब लोगों को इनके किनारे पहुंचा दिया, हमारे ब्रजनाथ के सामने पहुंचा दिया। तो महाराज जी लोगों के लिए एक ताली तो बनती है। ब्रज कुमारियों ने जो प्रार्थना करी थी, किनका? मां भगवती कात्यायनी देवी। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिनी कुरुते। जिन गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को पति रूप में पाने के लिए मां भगवती कात्यायनी देवी की उपासना करी थी और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने जो वस्त्र हरण की लीला करी थी, वसांसि जीर्णानि, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को गीता उपदेश करते हुए कहा कि हे अर्जुन, यह देह क्या है, जिस प्रकार से यह वस्त्र है और अंतःकरण में जो रहने वाली जो है वह आत्मा है। यह शरीर बनता और बिगड़ता रहता है, परंतु इस देह के आवरण में जब तक व्यक्ति लिपटा रहता है तब तक परमात्मा को समझ नहीं पाता। शास्त्रकारों ने, गुरुदेव ने और वेदों ने यही तो बताया कि शरीर 3 तरह के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। 3 आवरणों से हमारा अपना यह शरीर बना हुआ है, लेकिन स्थूल शरीर से ही हमारा जब मोह बना रहेगा तो न तो हम सूक्ष्म को जान पाएंगे और न ही कारण को जान पाएंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने उस वस्त्र हरण के बहाने उन्होंने गोपिकाओं के अज्ञान का ही हरण किया था, गोपिकाओं के अज्ञान का ही हरण किया परमात्मा ने
और भगवान ने जो वचन दिया था कि हे गोपिकाओं, उचित समय आने पर मैं तुम्हें जिस बात के लिए आप कामना कर रही हो वो तुम्हारी इच्छाओं को मैं अवश्य करके पूर्ण करूंगा। और आज वही रात्रि, वही समय, वही दिन जो परमात्मा चाहते थे वो आ गया। मेरी माताओं से करबद्ध निवेदन है, ये महाराज की कथा है। हम 7 दिन की जो श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करते हैं उनका रस है महाराज, उनका रस ही है महाराज। इतने दिनों से आप इनकी तैयारी में, इतने दिनों से उनकी प्रतीक्षा में जिस चीज का इंतजार होता है वह है महाराज, वह है महाराज, वह है केवल महाराज। भगवान ताय रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका, इस महाराज में होने वाली एक एक घटनाएं आपको बहुत कुछ कहने वाली है। एक एक घटना, एक एक क्रियाएं परमात्मा को आपको यदि ध्यान पूर्वक सुने तो आपकी योग्यता को रस लेने के लायक बना देगा। क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए, भगवान के रस को पीने के लिए पात्रता की आवश्यकता है। रसो वैसा कृष्ण, जो कृष्ण है वो रसमयी है और रस को पीने के लिए पात्र होनी चाहिए। जिनके पास पात्र नहीं होता न तो वो गाय का दूध पी पाएगा और ना ही फिर अन्य ही रस पी पाएंगे। जिनके पास पात्रता होगी वही रस पी पाता है। भगवान तायपि रात्रि सरिदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षयम्रन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः, विक्षयम्रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। महाराज कब मनाई गई? ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि वर्ष में 12 पूर्णिमा है। कितने पूर्णिमा है? 12 पूर्णिमाएं मनाई जाती है। हर महीने का अपना अपना पूर्णिमा है, परंतु सभी पूर्णिमाओं की अपना तो महत्व है। परंतु जो महत्व शरद पूर्णिमा की है वो किसी और पूर्णिमा का नहीं है। क्यों? क्योंकि शरद पूर्णिमा को जो मिलता है वो क्या मिलते हैं? वो मिलते हैं अमृत। अमृत इसलिए इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका, विच्छिरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान ने जब देखा भगवान अपनी तारात्रि, भगवान अपनी तारात्रि, भगवान ने उस रात्रि का संकेत किया था कि हे गोपिकाओं, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। कब? उस रात्रि को, तारात्रि को। और जिस तारात्रि की बात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कही थी वो रात्रि शरद की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि।
और देखिए शरद पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा कब आती है? जब हम लोग 4-6 महीने तक गर्मी में झुलसते रहते हैं, तपते रहते हैं। तपन के बाद में यदि ठंडकता मिल जाए, अगर कहते हैं जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए सरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ था मन मेरा, कोई मिल ना रहा था। आप इनकी तैयारी में इतने दिनों से, उनकी प्रतीक्षा में जिस चीज का इंतजार होता है वह है महाराज, वह है महाराज, वह है केवल महाराज। भगवान ताय रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, इस महाराज में होने वाली एक एक घटनाएं आपको बहुत कुछ कहने वाली है। एक एक घटना, एक एक क्रियाएं परमात्मा को आपको यदि ध्यान पूर्वक सुने तो आपकी योग्यता को रस लेने के लायक बना देगा। क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए, भगवान के रस को पीने के लिए पात्रता की आवश्यकता है। रसो वैसा कृष्ण, जो कृष्ण है वो रसमयी है, और रस को पीने के लिए पात्र होनी चाहिए। जिनके पास पात्र नहीं होता, न तो वो गाय का दूध पी पाएगा और ना ही फिर अन्य ही रस पी पाएंगे। जिनके पास पात्रता होगी वही रस पी पाता है। भगवान तायपि रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षयम्रन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। विक्षयम्रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। महाराज कब मनाई गई? ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि वर्ष में 12 पूर्णिमा है। कितने पूर्णिमा है? 12 पूर्णिमाएं मनाई जाती है। हर महीने का अपना अपना पूर्णिमा है, परंतु सभी पूर्णिमाओं की अपना तो महत्व है। परंतु जो महत्व शरद पूर्णिमा की है वो किसी और पूर्णिमा का नहीं है। क्यों? क्योंकि शरद पूर्णिमा को जो मिलता है वो क्या मिलते हैं? वो मिलते हैं अमृत। अमृत। इसलिए इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विच्छिरन्तो मनश्चक्रे
योग माया उपाश्रित। भगवान ने जब देखा भगवान अपनी तारात्रि, भगवान अपनी तारात्रि, भगवान ने उस रात्रि का संकेत किया था कि हे गोपिकाओं, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। कब? उस रात्रि को, तारात्रि को। और जिस तारात्रि की बात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कही थी, वो रात्रि शरद की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि। और देखिए, शरद पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा कब आती है? जब हम लोग 4-6 महीने तक गर्मी में झुलसते रहते हैं, तपते रहते हैं। तपन के बाद में यदि ठंडकता मिल जाए, अगर कहते हैं जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ था मन मेरा, कोई मिल ना रहा था। सूरज की गर्मी से तपते हुए विचरन्तो मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रित। ऐसे समय में शीतल, मन को आनंद प्रदान करने वाली मनश्चक्रे, चंद्रमा जो है, चंद्रमा मनसोर जातो सूर्यो चक्षुर अजायतः। इसे एक श्लोक में भगवान के इसी स्वरूप का वर्णन किया गया कि प्रभु, यह जो चंद्रमा जो है वो कौन है? मन है। और इस मन को देखिए, महाराज कब हो रही है, किन परिस्थितियों में हो रही है, एक एक घटनाओं पर आप जाइए। ग्रीष्म ऋतु का अंत हो रहा है, शीत ऋतु का प्रारंभ हो रहा है। ऐसे समय में चंद्रमा निर्मल हो गई है। चंद्रमा में निर्मलता है। पूर्णिमा की चंद्रमा तोरा मन दर्पण कहला। तो चेहरे को आप तभी अच्छी भली भांति क्या कमियां निहार सकते हैं जब दर्पण पूरी तरह से साफ हो। यदि दर्पण साफ नहीं है तो दर्पण तो है, परंतु आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से नहीं देख सकते। और इतना ही नहीं, अगर दर्पण टूटा हुआ हो तो भी आप नहीं देख सकते। यदि दर्पण टूट जाए तो टूटे हुए दर्पण में चेहरे को देखना अशुभ माना गया है। टूटे हुए दर्पण में चेहरे को देखना अशुभ माना गया है। तो यह जो मन है वो क्या है? ये जो है भगवान, जो चंद्रमा है वही भगवान का मन है। जब मन निर्मल हो गया तो कहते हैं कि भगवान है अनमा, अमना। भगवान के पास सब कुछ है, भगवान के पास सब कुछ है, एक ही चीज नहीं है। एक ही चीज नहीं है। वो क्या चीज नहीं है भगवान के पास? भगवान के पास सब कुछ है, एक ही चीज नहीं है, वो है उनका मन नहीं है।
भगवान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, वो है मन। और मन कौन देते हैं? जो उनके भक्त होते हैं। वो जब भगवान को मन देते हैं तो उसी मन से परमात्मा प्रकट होते हैं। जब आप भगवान को मन देते हो तो उसी मन से ही भगवान प्रकट होते हैं। भगवान यद्यपि सर्वव्यापी है। मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूं, बढ़िया उदाहरण दे रहा हूं, फट से समझ में आ जाएगी भगवान की सर्वव्यापकता। भगवान कैसे सर्वव्यापी हैं? जैसे आप माचिस को ले लीजिए, माचिस में जैसे ही रगड़ करोगे तो आग को लाना नहीं पड़ता, क्या हो जाता है? आग वहीं पर से क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। आपने माचिस को जैसे ही रगड़ किया तो आप आग कहीं से लाए नहीं, वहीं से आग क्या हो गया? प्रकट हो गया। घरों में आप बोर कराते हैं, गंगा जी को आपने कहीं से लाया नहीं, लेकिन जहां पर आप रगड़ करते हो, छेद करते हो, वहीं पर से गंगा मैया प्रकट हो जाती है। गर्मी के दिनों में पंखा जैसे ही चलता है, वायु है परंतु उनका बोध नहीं है, लेकिन पंखा जैसे ही चलती है वैसे ही हमें वायु के होने का पता चल जाता है। केवल ऐसे ही है जो परमात्मा है। परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापी है, सभी जगह मौजूद है, परंतु जब भक्त उसे रगड़ करता है, अपने मन को जब परमात्मा को देता है तो परमात्मा वहीं पर से क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। भगवान पिता रात्रि सरदोत फूल मल्लिका विच्छिहं वृंतो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। तो गोपियों ने जो मन महामाया में लगाई थी, उसी मन का आश्रय लेकर के भगवान अमना होते हुए भी गोपियों के मन को अपना मन बना दिया। गोपियों के मन को भगवान ने अपना मन बना दिया। निशम्य गीतम बदनयंगे, निशम्य गीतम बदनयंगे, प्रिय वरदनम, निशम्य गीतम बदनयंगे, अंग वरदनम, वजस्त्रिय कृष्णाकृत मनसा, वजस्त्रिय कृष्ण मनसा, साजिन्यो एक मजेदार बात बता रहा हूं, थोड़ी सी ध्यान दो तो पता चलेगा। निशम्य गीतम वदन अंग वर्धनम, भगवान ने जो उस शरद ऋतु में जो बांसुरी जो बजाई थी, यद्यपि भगवान ने तो बांसुरी बहुत बार बजाई, लेकिन जो बांसुरी आज उन्होंने बजाई वो बांसुरी उन्होंने कभी नहीं बजाई। यद्यपि गोपिकाओं को बहुत शिकायत है। अब मैं तुम्हारा तो देखा था तो बोला इसे लगते मैं है तो तुरंत बिहावे करवा दो, रुक्मणी को इसे लगते बोला। ये बरतिया मन के मैं मुतिया ही देखा तो बोला इसे लगते कि जल्दी जल्दी कही दे, समेट दे और बारात न बुला दे, बिहाव करवाओ, विदा कर। कहाँ लगी है जबरदस्ती।
मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, उसे सुन लो, ये बहुत काम की चीज है। यद्यपि भगवान ने बांसुरी अनेकों बार बजाई है, परंतु जैसी बांसुरी आज उन्हें बजाई है वैसी बांसुरी नहीं बजाई है। निसम्य गीतम मदनयनवर भजश्रिय कृष्ण गृहीत मानसः भजश्रिय कृष्ण गृहीत मानसः। यद्यपि गोपिकाओं को तो बांसुरी से बहुत शिकायत है, परंतु जो आज गोपिकाओं के लिए भगवान ने बांसुरी बजाई वो बांसुरी ही अद्भुत बांसुरी है। उस बांसुरी में भगवान देवी के 3 बीज मंत्र हैं। जितने लोग आचार्य हैं उन लोगों को पता है मां भगवती की अगर शक्तिशाली अगर कोई बीज मंत्र है तो ऐम ह्रीं क्लीं, वो 3 ही बीज मंत्र हैं। इन 3 बीज मंत्रों में पूरी सृष्टि बंधी हुई है। ऐम ह्रीं क्लीं 3 ही बीज मंत्र हैं। आज भगवान ने जो जिसको कहते हैं ना भगवान मायापति 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 मायापति, इतना जानते हैं, परंतु मायापति क्यों है वो? क्योंकि वो क्लीं की उपासक हैं भगवान श्री बांके बिहारी। और मैं तो कहता हूं यदि आप देवी भागवत जब श्रवण करेंगे तो पता चलेगा जो आदि शक्ति महामाया है वही कृष्ण है। जो आदि शक्ति महामाया है ना वही कृष्ण है। कृष्ण कोई दूसरा नहीं है। कृष्ण जो है आदि शक्ति महामाया है और आदि शक्ति महामाया का ही शक्ति है। जब उन्होंने क्लीं जो बीज मंत्र है उनका जब आवाहन किया, बांसुरी बजाई, तो ऐसे वो प्रकृति में तरंगित होने लगी, ऐसे तरंगित होने लगी, ऐसी तरंगित होने लगी कि जिस प्रकार से पुष्प का गंध है, पुष्प का गंध है हवाओं में घुल करके भंवरे तक पहुंच जाया करता है, उसी प्रकार से भगवान की वो क्लीं जो ध्वनि है वह केवल और केवल गोपिकाओं को सुनाई पड़ती है। कौन सी गोपिकाओं को सुनाई पड़ी? तो बताया कि कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके मन को कृष्ण ने अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। किन गोपिकाओं को सुनाई पड़ी? यद्यपि तो भगवान श्रीमद् भागवत के जो कार्ड छपवाए गए थे महाराज जी के यहाँ से 700 कार्ड निकलवाए हैं, 700 कार्ड लोगों को पहुंचाया गया है, लेकिन पहुंचे वही लोग जिनके मन को भगवान मोहन ने पकड़ के रखा था। पहुंचे वही लोग जिनके मन को कृष्ण ने कर्षित करके रखा है। कई ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनको पता ही नहीं है परंतु आ जाते हैं, और कई लोगों को पता है परंतु नहीं आ पाते। तो उस महाराज की जो ध्वनि है, जो कृष्ण की जो ध्वनि है, वो उन्हीं लोगों को सुनाई पड़ा। तो हुआ क्या? फिर वे सबके सब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी के पास चलने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी के पास जब वे चलने लगे तो भगवान ने क्या किया? जब वहां की गोपिकाएं
जब निकली तो उनकी निकलने में बड़ी अद्भुत लीला, मन को प्रसन्न कर देने वाली लीला। गोपिकाएं कात्यायनी पूजन के लिए जब गई तो जगाती थी, कार्तिक नहाए पर कौन कौन जाते रहे हो आपके लिए कौन तो कार्तिक का हो तो जानते नहीं करे हम कार्तिक नहाए कौन जेन जेन नहाए तेन नहा उठाओ। यहाँ हाथ उठवाता हूँ तो सब जिन हाथ उठाते हो, मतलब यहाँ ना जिन हमारे यहाँ होते ते नहीं हो। हमार मान हमारे सब जिले कार्तिक ने वहां पर ले गए और कार्तिक ने आए बढ़ जानना तो पूरा मोहल्ला भर के पहले एक दूसरे जगाओ और जान तो कार्तिक ना हो और चिड़चिड़ा के दतवन करे। चिड़चिड़ा जानता हो? हाँ, चिड़चिड़ा के बहुत महत्व है और कार्तिक महीना में चिड़चिड़ा के दातुन करे के बहुत विशेष ओकर महत्व बताएगा। और हमार माँ बहुत सुंदर गीत गाए, कार्तिक स्नान के अलग गीत होते तो बिंदिया जान वही नहा के आवन और सब जिन नहा के आवन तहा ले खेलन कूदन अलग और स्कूल के पढ़ाई भी हुए वो समय के लड़का मन पढ़ाए। अब के लड़का मन तो भले रात के बजे 12 बजे लेकिन सुबह उठे के बिल्कुल नहीं उठे। तो जब वो देवी पूजन के लिए जाती थी तब तो एक सखी दूसरी सखी को जगाती थी कि चलो ना चलो सुबह हो गया और अभी तक सो रही हो। तो सब लोगों ने एक ही साथ कन्हैया को पाने की चेष्टा करी, लेकिन जब मिलने की बारी आई तो एक ने दूसरे को खबर नहीं दी। एक ने दूसरे को खबर नहीं दी। क्यों नहीं दी? ये भी तो एक प्रश्नावली है ना भाई। बाकी दिन आप मंदिर जाते समय आप साथ में दिए और आज जब मिलने की बहाना जब समय आ गया उस समय आप अकेली चली जा रही हो, ये उचित नहीं है। सोचा कि कृष्ण ने जो आज जो समय दिए हैं हमें, जिस रात्रि की बात उन्होंने करी है, इस रात्रि यदि टल गया तो फिर हमारे जीवन में दोबारा आने वाला नहीं। इसलिए वहां पर किसी स्त्री ने एक दूसरे का इंतजार नहीं करी, किसी ने किसी का इंतजार नहीं किया, आते गया। और भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा तो वहां पर एक नहीं दो नहीं हजारों की संख्या में स्त्रियां हुई। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने दोनों बाहें उठा करके कहने लगे कि हे गोपिकाओं, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं भाई। भगवान ने खूब उनका स्वागत किया, परंतु दूसरे ही पल कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही जो गोपियों के हृदय को अच्छी नहीं लगी। एक बात कह दी भगवान श्री कृष्ण ने जो उन लोगों को अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? इनका एक कारण है, क्योंकि जो गोपिकाएं आई थी अपने हृदय में वासना को लेकर के आई, और जो वासनिक होकर के आएगा उसे ज्ञान की बातें बताओगे तो उनको समझ में नहीं आता, पूरा मन खराब कर। जो काम की बात सुनना चाहते हैं उसे राम की बातें बताओ तो अच्छा नहीं लगता, तुरंत मन में उसका खटास पड़ गया। कहने लगे कि हे गोपिकाओं, आप जो आए हो बड़े बड़े घर की बहुएं हो, कोई बेटी हो, कोई बच्चे वाली हो, कोई नई नई विवाहित होकर के आई है, और इस तरह से तुम्हारा अकेली वन में आना ये शोभा नहीं देता। एक वास्तव में धर्मपरायण स्त्री को इस तरह से बिना घर वाले को बताए हुए घर से निकल करके एकांत स्थल में किसी पुरुष से मिलने जाना धर्म विरुद्ध है।
इसलिए हे गोपिकाओं, मैं तुम्हारा अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, परंतु मैं तुमसे यही निवेदन करता हूँ कि अभी बात कुछ बिगड़ी नहीं है। आप लोग आए, आपका स्वागत है। आप लोगों ने जमुना जी के पुलिंग को देखा, यहाँ की सुगंधियों को श्रवण किया, यहाँ के मनोरम दृश्यों को देखा। अब आप लोग अति शीघ्र ही ब्रज को लौट गए। परंतु गोपिकाएं उदास हो गई। उदास होकर के केवल उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे कि कन्हैया, जिनके हरले हमने कई जन्म आपको पाने के लिए, इस महाराज में प्रवेश पाने के लिए प्रतीक्षारत है। क्योंकि ये गोपिकाएं कौन है, ये आप समझिए, ये गोपिकाएं साधारण स्त्रियां नहीं हैं। जब भगवान राम बन करके आए, राम के रूप में जब आए, तो जब भगवान राम जब चलते थे, उनकी किशोर अवस्था थी, तो अयोध्या की भी बहुत सी स्त्रियां भगवान को प्रेम करती थी। किस रूप में? पति रूप में पाना चाहती थी। और भगवान से कहते कि हे राम जी, यदि आप मेरे हो जाते तो। भगवान कहते मैं तो मर्यादा की रक्षा के लिए आया हूं, इसमें नहीं उसमें मिलेंगे, इस जन्म में नहीं उस जन्म में मिलेंगे, वादा किया। इसी तरह से जब भगवान कहां आए, जनकपुरी में आए, तो जनकपुरी में भी भगवान के सौंदर्य को देख करके वहां की बहुत सी स्त्रियों ने कामना करी कि काश ये मेरे पति होते। उन लोगों ने कहा, उनसे भी भगवान ने कहा कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, जब द्वापर युग आएगा तब। और इसी प्रकार से जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, तो वहां भी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवान को स्वामी पति के रूप में उनका पूजन करने की इच्छा व्यक्त करी। तब भगवान ने कहा कि इस जन्म में तो मैं एक पति व्रत का ही पालन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अवतार धर्म के लिए हुआ है। यह जो मेरा अवतार है मर्यादा के लिए, मनुष्य जाति के लिए मैं मर्यादा स्थापित करने के लिए लिया हुआ हूँ। क्योंकि लोग जो बड़े करते हैं उसी कर्म को उनके नीचे छोटे लोग करते हैं, उनका अनुसरण किया जाता है, तो इसमें संभव ही नहीं है। इसलिए सभी लोगों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने कहा। और परमात्मा जब हमने अनेकों जन्म की तपस्या करी, और जब जन्म में आपसे पति के रूप में आपके चरण कमलों की सेवा का मौका मिला, और आप हैं कि हमें ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, इसलिए उनको अच्छी नहीं लगी। तो उन स्त्रियों ने कहा कि प्रभु, एक एक चीज में एक एक रहस्य है, ज्ञान का रहस्य है। किसी ने कहा कि हे कृष्ण, हमने तुम्हारे लिए गो दोहन करते हुए हमने दूहती हुई गाय को छोड़ करके आए हैं। हम गाय दूह रही थी, लेकिन तुम्हारी जैसे ही बांसुरी को हमने सुना, हमने गो दोहन छोड़ दिया। गाय का दूहना है भक्ति करना। गाय दोहन करना मतलब भक्ति करना। हम भक्ति कर रही थी, उसको छोड़ करके तुम्हें पाने के लिए चले जाए। दूसरा कहती है कि हे कन्हैया, मैंने तो तुम्हें पाने के लिए, मैं तो दूध को औटा रही थी, दूध को आग में चढ़ाई हुई थी, परंतु उसे दूध को मैंने ऐसे ही आग में रख करके भगी चली आई। तो ये दूध का औटाना क्या है? यही तपस्या करना। गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या कर रही थी? कई लोग जो तपस्या करने वाली थी, उन्होंने तपस्या का त्याग कर दिया, क्योंकि आज मेरे कृष्ण ने मुझे बुलाया। कई लोग हैं, कई स्त्रियां हैं, स्त्रियां जो लपसी पका रही थी, लपसी पका रही थी,
लपसी एक प्रकार से दूध को औटा देना, और जिसको हम लोग शहर में कहते हैं कलाकंद, और दूसरी भाषा में रबड़ी। मैं तो रबड़ी बना रही थी, बोले रबड़ी बनाना अर्थात योग करना। रबड़ी बनाना मतलब ये सब अलग अलग मार्ग है भगवान को पाने के। 9 प्रकार के जो मार्ग होते हैं, अलग अलग मार्ग से भगवान को पाने वाली ये गोपिकाओं की एक कहानियां। कहने लगी मैं तो लपसी पका रही थी, मैंने उनका त्याग करके आपसे मिलने। किसी ने कहा कि प्रभु मैं तो भोजन परोस रही थी अपने घर वालों को, अपने पतिदेव को, अपने ससुर को, अपनी सास को, अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी, और भोजन परोसते को छोड़ करके मैं आई। भोजन परोसना अर्थात सेवा का भाव रखना। कई लोग हैं यहाँ पर कथा नहीं सुन रहे परंतु वहां सेवा में लगे हुए। उन्होंने कहा तो हमने तो सेवा को त्याग करके आए हैं प्रभु, और आप हैं कहते हैं कि चले जाओ। पांचवी कहती है कि मैं तो अपने बच्चे को ही दूध पिला रही हूं। अब एक माँ के लिए बच्चे को छोड़ देना कितनी बड़ी बात है, आप सोच सकते हो। कोई भी माँ दूध पीते हुए बच्चे का त्याग कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। परंतु वो कहती है कि मैंने तो बच्चे को दूध पिला रही थी, उनका मैंने त्याग कर दिया। बच्चे को दूध पिलाना मतलब सत्कर्म करते रहना, दान है, पुण्य है, कथा है, श्रवण है, इत्यादि इत्यादि कर्म करते रहना। यही उन गोपिकाओं के दूध को, बच्चे को दूध पिला रहा है। किसी ने कहा कि मैं तो अपनी पति देव की पैर चंपी कर रही थी, और जैसे ही मैंने आपके बुलावे को सुना वैसे ही मैं चली आई। पति का सेवा करना अर्थात धर्म की सेवा करना, धर्म के मार्ग पर चलना। मैंने तो तुम्हें पाने के लिए धर्म का ही त्याग करके तुम्हारी शरण में आया है, परंतु फिर भी तूने मुझे किया। 8वीं ने कहा भोजन कराना। मैं भोजन कर रही थी। भोजन करना मतलब संसार को भोगने की कामना करना। मैं संसार को भोग रही थी, लेकिन जैसे ही आपने मुझे आवाज दी मैं चली। तो ये जो भोजन करना है भगवान को भोग करते हुए काम को छोड़ करके, अपनी काम को छोड़ करके यहाँ चले आए। सब लोग भोग में लगे थे लेकिन अपना काम छोड़ करके यहाँ आ गए। यही भगवान का क्या करना है, यही भोग को छोड़ करके आना हुआ। किसी ने कहा कि प्रभु हम तो श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करना अर्थात भजन कीर्तन करना, और कहते हैं उल्टा पुल्टा पहन ली थी वस्त्रों को, उलट पुलट करके पहनना। यही है भगवान का सर्वस्व का त्याग करके भगवान की शरणागति हो जाना। इस तरह से देखा जाए तो 9 प्रकार की भक्तियों को लेकर के और 9 प्रकार की भक्तियों को त्याग करके गोपिकाएं आज भगवान से मिल गया। भगवान तभी मिलेंगे जब उसको करते हुए कर्म को छोड़ दोगे, उसी दिन परमात्मा मिलेंगे। और करते रहो तो कोई तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। इसलिए हमारे सन्यास परंपरा में सब कुछ को छोड़ दिया गया। इतनी जब बातें बताई तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, कहने लगे ठीक है फिर प्रारंभ हो जाए। बोले कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा, नहीं अभी महाराज चलेगी नहीं, अभी तो कथा भी उनका, अरे अभी वो शुरू हो रहा है, अभी हम बताएंगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। गोरी उभार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे,
और जैसे ही भगवान ने महाराज प्रारंभ हुआ, एक दूसरे की बाहों को पकड़े और जैसे ही नृत्य प्रारंभ हुआ वैसे ही गोपिकाओं के मन में अहंकार आ गया। कहने लगे कि आज हमारे समान इस जगत में धन्य कोई नहीं है, हमारे समान इस जगत में धन्य कोई नहीं है। और जैसे ही अहंकार आया तो भगवान गोपिकाओं के बीच से क्या हो गए, लुप्त हो गए। और जैसे ही भगवान उनके बीच से लुप्त हुआ तो गोपिकाएं तो पागल हो गई। अभी प्रारंभ नहीं हुआ था और अंत कैसे। कन्हैया बड़ा छलिया है। और सब लोग कहने लगे कि अरे 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 हमसे भूल हो गई कि हमने झूठा अहंकार पाल लिया और अहंकार पालने के कारण कन्हैया हमसे रूठ करके दूर चले गए। फिर वो सब के सब कन्हैया को ढूंढते हैं। रे कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो, कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो, तेरे कारण ओ मीर गोरी, तेरे कारण ओ मीर गोरी, सबसे बदिया ठिकाना, ठिकाना अब तो मुरली की मधुर सुना दो, मधुर सुना दो। मधुर सुना दो। परंतु फिर भी भगवान मिले नहीं। देखिए मैं एक बात चीज बताना चाहता हूं, जो गोपिकाओं ने जो चिन्ह देखे उन्हीं चिन्ह के बदौलत कृष्ण मिल गए थे। कृष्ण को पाना चाहते तो जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो, कन्हैया मिल जाएंगे। जो कान्हा खो गए हैं वो मिल जाएंगे। वेदों ने बताया है, पुराणों में जो श्रवण है इत्यादि इत्यादि कर्म करके रहना, यही उन गोपिकाओं के दूध को, बच्चे को दूध पिला रहा है। किसी ने कहा कि मैं तो अपनी पति देव की पैर चंपी कर रही थी और जैसे ही मैंने आपके बुलावे को सुना वैसे ही मैं चली आई। पति का सेवा करना अर्थात धर्म की सेवा करना, धर्म के मार्ग पर चलना, मैंने तो तुम्हें पाने के लिए धर्म का ही त्याग करके तुम्हारी शरण में आया हूं, परंतु फिर भी तूने मुझे किया। आठवीं ने कहा भोजन कराना। मैं भोजन कर रही थी। भोजन करना मतलब संसार को भोगने की कामना करना। मैं संसार को भोग रही थी, लेकिन जैसे ही आपने मुझे आवाज दी मैं चली। तो ये जो भोजन करना है भगवान को,
भोग करते हुए काम को छोड़ करके, अपनी काम को छोड़ करके यहाँ चले आए। सब लोग भोग में लगे थे लेकिन अपना काम छोड़ करके यहाँ आ गए। यही भगवान का क्या करना है, यही भोग को छोड़ करके आना हुआ। किसी ने कहा कि प्रभु हम तो श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करना अर्थात भजन कीर्तन करना, और कहते हैं उल्टा पुल्टा पहन ली थी वस्त्रों को, उलट पुलट करके पहनना, यही है भगवान का सर्वस्व का त्याग करके भगवान की शरणागति हो जाना। इस तरह से देखा जाए तो 9 प्रकार की भक्तियों को लेकर के और 9 प्रकार की भक्तियों को त्याग करके गोपिकाएं आज भगवान से मिल गया। भगवान तभी मिलेंगे जब उसको करते हुए कर्म को छोड़ दोगे, उसी दिन परमात्मा मिलेंगे। और करते रहो तो कोई तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। इसलिए हमारे सन्यास परंपरा में सब कुछ को छोड़ दिया गया। इतनी जब बातें बताई तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, कहने लगे ठीक है फिर प्रारंभ हो जाए। बोले कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के चार दे, कान्हा रे थोड़ा सा। नहीं अभी महाराज चलेगी नहीं, अभी तो कथा भी उनका, अरे अभी वो शुरू हो रहा है, अभी हम बताएंगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के चार दे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के चार दे, गोरी उभार दे, चरणों में बैठा के चार दे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, और जैसे ही भगवान ने महाराज प्रारंभ हुआ, एक दूसरे की बाहों को पकड़े और जैसे ही नृत्य प्रारंभ हुआ वैसे ही गोपिकाओं के मन में अहंकार आ गया। कहने लगे कि आज हमारे समान इस जगत में धन्य कोई नहीं है, हमारे समान इस जगत में धन्य कोई नहीं है। और जैसे ही अहंकार आया तो भगवान गोपिकाओं के बीच से क्या हो गए, लुप्त हो गए। और जैसे ही भगवान उनके बीच से लुप्त हुआ तो गोपिकाएं तो पागल हो गई। अभी प्रारंभ नहीं हुआ था और अंत कैसे, कन्हैया बड़ा छलिया है। और सब लोग कहने लगे कि अरे 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 हमसे भूल हो गई कि हमने झूठा अहंकार पाल लिया, और अहंकार पालने के कारण कन्हैया हमसे रूठ करके दूर चले गए। फिर वो सब के सब कन्हैया को ढूंढते हैं। रे कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो, अब तो